12 घंटे में 66 नए रोगी मिले, जाने कहां कितने कोरोना संक्रमित पॉजिटिव। राजस्थान की राजधानी जयपुर में समेत 7 जिलों में मंगलवार सुबह 9 बजे तक कुल 66 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। पिछले 12 घंटों में कोटा से 19, जयपुर से 17, जोधपुर से 13, अजमेर से 11, टोंक से 3, धौलपुर से 2 और सीकर से 1 नया कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2328 पहुंच गया है। इन 12 घंटों में कोटा के NHCH अस्पताल में एक 60 वर्षीय महिला रोगी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एक दिन पहले सोमवार को प्रदेश में अब तक एक दिन में रिकॉर्ड 9 मौत कोरोना से हुई थी। आगरा जिला प्रशासन की अनदेखी एक बार फिर सामने आई है। कमला नगर के अग्रसेन सेवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटाइन किए गए पारस हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने सेंटर पर धरना देना शुरू कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर में मौजूद लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 दिन बीतने के बाद भी शुद्ध न लिए जाने पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और प्रशासन से नाखुश लोगों ने भूख हड़ताल कर धरना देना शुरू कर दिया है। नरेंद्र सिंह गुर्जर, बहिरू, चीफ, आगरा। कुछ नहीं किया उन्होंने। आज जब 22 दिन हो गया तो 22 दिन बाद हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब आपका जांच होगा, जबकि उस समय जिसका जांच हुआ वो सब निगेटिव होके जो पॉजिटिव थे वो भी निगेटिव होके घर चले गए, उनके नाते रिश्तेदार चले गए और हम लोग बीमारी की स्थिति में आ रहे हैं। तो लास्ट जांच कब की कोई जांच नहीं हुई, हमारी लोगों की कोई भी जांच नहीं हुई है। हम लोगों को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन के बाद में अभी तक सबसे पहले बोला गया 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर रहे हैं। इसके बाद में 14 दिन बाद जब हम लोगों ने बोला मुझे घर भेज दिया जाए, होम क्वारंटीन कर दिया जाए, तब उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में गंगा में इतना साफ पानी कभी नहीं देखा गया है। जितना साफ पानी लॉकडाउन की वजह से है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा जल इतना साफ कभी नहीं हुआ था। पानी के अंदर पड़े पत्थरों को आप साफ साफ देख सकते हैं। तो लॉकडाउन से एक और बड़ा फायदा हुआ कि अब तक सबसे साफ पानी यानी कि ऋषिकेश में गंगा की ये तस्वीरें। एक और बड़ा सवाल, क्या हमेशा इसी तरह गंगा जल साफ रहेगा? जी हाँ, एक और बात, जो पहाड़ कभी दूर से साफ नहीं नजर आते थे आज वो भी साफ दिखाई देते हैं। तो लॉकडाउन से वातावरण पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। टीम न्यूज़ डेस्क, हिंड्रेड न्यूज़। मां पूर्णागिरि का महात्म्य। चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से घिरे सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चंपावत जिले के प्रवेश द्वार टनकपुर से 19 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ मां भगवती की 108 सिद्धपीठों में से एक है। तीन ओर से वनाच्छादित पर्वत शिखरों एवं प्रकृति की मनोहारी छटा के बीच कल कल करती 7 धाराओं वाली शारदा नदी के तट पर बसा टनकपुर नगर मां पूर्णागिरि के दरबार में आने वाले यात्रियों का मुख्य पड़ाव है। इस शक्तिपीठ में पूजा के लिए वर्ष भर यात्री आते जाते रहते हैं, किंतु चैत्र मास की नवरात्र में यहाँ माँ के दर्शन का इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। मां पूर्णागिरि का शैल शिखर अनेक पौराणिक गाथाओं को अपने अतीत में समेटे हुए है। पहले यहाँ चैत्र मास के नवरात्रियों के दौरान ही कुछ समय के लिए मेला लगता था, किंतु मां के प्रति श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था के कारण अब यहाँ वर्ष भर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मां पूर्णागिरि में भावनाओं की अभिव्यक्ति और शक्ति के प्रति अटूट आस्था का प्रदर्शन होता है। पौराणिक गाथाओं एवं शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार जब सती जी के आत्मदाह के पश्चात भगवान शंकर तांडव करते हुए यज्ञकुंड से सती के शरीर को लेकर आकाश मार्ग में विचरण करने लगे।
भगवान ने तांडव नृत्य को देखकर सती के शरीर के अंग टुकड़ कर दिए जो आकाश मार्ग से विभिन्न स्थानों में गिरे। कथा के अनुसार जहाँ जहाँ देवी के अंग गिरे वही स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। माँ सती का नाभि अंग पूर्णा शिखर पर गिरा जो पूर्णागिरि के नाम से विख्यात हुआ तथा देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, कमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पावन स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। देवी भागवत और स्कंद पुराण तथा चूड़ामणि ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में शक्ति मां सरस्वती के 51, 71 तथा 108 पीठों के दर्शन सहित इस प्राचीन सिद्धपीठ का भी वर्णन है जहां एक चकोर इस सिद्धपीठ की 3 बार परिक्रमा कर राज सिंहासन पर बैठा। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्माकुंड के निकट पांडवों द्वारा देवी भगवती की आराधना तथा ब्रह्मादेव मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रियों में देवी के दर्शन से व्यक्ति महान पुण्य का भागीदार बनता है। देवी सप्तशती में इस बात का उल्लेख है कि नवरात्रियों में वार्षिक महापूजा के अवसर पर जो व्यक्ति देवी के महत्व की शक्ति निष्ठापूर्वक सुनेगा वो व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार एक संतान विहीन सेठ को देवी ने स्वप्न में कहा कि मेरे दर्शन के बाद ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। सेठ ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए और कहा कि यदि उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो वह देवी के लिए सोने का मंदिर बनवाएगा। मनौती पूरी होने पर सेठ ने लालच कर सोने के स्थान पर तांबे के मंदिर में सोने का पालिश लगाकर जब उसे देवी को अर्पित करने के लिए मंदिर की ओर आने लगा तो पुण्यास नामक स्थान पर पहुंचकर वह तांबे का मंदिर आगे नहीं ले जा सका तथा इस मंदिर को इसी स्थान पर रखना पड़ा। आज भी यह तांबे का मंदिर ठूठी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक साधु ने अनावश्यक रूप से मां पूर्णागिरि के उच्च शिखर पर पहुंचने की कोशिश की तो मां ने रुष्ट होकर उसे शारदा नदी के उस पार फेंक दिया, किंतु दयालु मां ने इस संत को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात कर उसे आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करेगा वह उसके बाद तुम्हारे दर्शन भी करने आएगा, जिससे उसकी मनौती पूर्ण होगी। कुमाऊं के लोग आज भी सिद्ध बाबा के नाम से मोदी रोटी रोड बनाकर सिद्ध बाबा को अर्पित करते हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा तथा आस्था लेकर आया उपासक अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए मंदिर परिसर में ही घास में गांठ बांधकर मनौतियाँ पूरी होने पर दूसरी बार देवी दर्शन लाभ का संकल्प लेकर गांठ खोलते हैं। परंपरा यहाँ वर्षों से चली आ रही है। यहाँ छोटे बच्चों का मुंडन कराना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस धार्मिक स्थल पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। रायबरेली जीवन से लेकर मरण तक, पाप से लेकर पुण्य तक, कष्ट से लेकर मोक्ष तक सभी जगह इंसान को ईश्वर के सन्मार्ग तक पहुंचाने वाली पतित पावनी मां गंगा की छत्रछाया में पल रहे हजारों पुरोहित एवं व्यापारी वर्ग आज लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ क्षेत्रीय प्रधान द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। कुछ लोग जो गंगा की तलहटी में हरी सब्जी तरबूज उगते हैं वो भी बिक्री ठप है। नाव चलाने वाले भी अपना घर चलाने को मजबूर है। रायबरेली से रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं आ गया हूँ माँ गंगे के दरबार में। गोकर्ण घाट, गोकना घाट है ये गंगा जी का तट है। यहाँ भी सन्नाटा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं माँ गंगे के दरबार में हूँ। माँ गंगे के
गोद में चल रहा हूँ। तेरा जय हिंदुस्तान। देखा जाए चेक तो की जाएगी, देखा तो जाएगी। माँ गंगा के इस तट से अब उस तट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पन्नन के खेती को हो कि नहीं? हम ये दिखा रहे हैं आपको कि अब ये 20 धारा में देखिए चल रही है नाव और ये हमें पार करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर तरबूज की खेती होती थी। बाढ़ से वो बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। गंगा तट का जो आखिरी छोर है जहाँ पर तरबूज की खेती होती, मैं दिखा रहा हूँ नीचे, आप जरा दिखाइए। तरबूज लगे हुए हैं, तरबूज लगे हुए हैं, लेकिन इस बात के गवाह हैं कि ये बिकेंगे कहाँ। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज माँ गंगा के तट पर जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, नाव चलाने वाले लोग हैं, बहुत सारे दाह संस्कार कराने वाले लोग हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, स्नान करने जो लोग आते हैं, उन सब की दिक्कतें बढ़ी हैं। चूंकि यहाँ कोई आ नहीं रहा है, ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इनकी भी जीविका चले। सब एकदम साफ। अच्छा, हाँ जी सर, कुछ नहीं रह गया है। अच्छा। तो थोड़ा थाड़ा रह गया, जैसे 1000 थाले में 200 रह गया है, जी। 800 डूब गए हैं जी। तो इसमें जैसा सब जो लगाए वो भी नहीं आना। ये गंगा जी का तट है, गोकर्ण घाट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस तरफ आया हूँ और इस तरफ जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती थी, तरबूज है, खीरा है, लौकी है, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती थी। ऐसे में भरण पोषण को लेकर एक बड़ी चिंता हुई है लोगों को और समस्या भी हुई है। कोरोना बीमारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते लोगों का व्यवसाय कई जगह प्रभावित हुआ है। मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर अगर बात करें, वहाँ भी समस्या खड़ी हुई है। यहाँ गंगा तट पे भी समस्याएं खड़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारा इन लोगों को दान भी मिलता था, जिससे इनका घर भी चलता था। गंगा तट के किनारे गोकर्ण घाट पे एक सामुदायिक शौचालय केंद्र बना हुआ है, जो NTPC द्वारा गिफ्टेड है। सवाल इस बात का है कि बराबर इस शौचालय में ताला लगा रहता है। यहाँ के मौजूदा प्रधान ब्रजेश यादव की दबंगई की वजह से ये हमेशा बंद रहता है, जबकि सार्वजनिक शौचालय कम से कम हमेशा खुला रहना चाहिए। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, इधर ताला बंद